श्री कृष्ण की मृत्यु का सच। महाभारत और भागवत अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। ये योगेश्वर द्वारा स्वयं चुना हुआ समय एक दिव्य लीला थी। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपना पूरा वंश नष्ट होते देखा, तब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर श्राप स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि यदुकुल की शक्ति पृथ्वी पर भारी बोझ बन चुकी थी। इसलिए यह श्राप लीला का एक हिस्सा था। यदुवंश का अंत, अपना ही वंश खुद लड़कर मर। भागवत पुराण में वर्णन है कि ऋषियों के शाप के कारण एक लोहे की मूसल से एक घटना शुरू हुई। यदुवंशी आपस में लड़ पड़े और अधिकांश नष्ट हो गए। जब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया, तब कृष्ण भी अपनी लीला पूर्ण करने वाले थे। श्री कृष्ण जंगल में ध्यान मुद्रा में थे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रही हो तो जल्दी से एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण समुद्र तट के पास एक वन में गए और एक पेड़ के नीचे योग निद्रा ध्यान में लेट गए। वे सामान्य मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि पूर्ण ईश्वर की चैतन्य अवस्था में थे। जरा नामक शिकारी द्वारा तीर चलाया जाना। एक शिकारी था जरा। कृष्ण के पैर की उंगलियां दूर से हिरण की तरह चमक रही थीं। जरा ने बिना देखे तीर चलाया। जब वो पास आया तो देखा कि तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा है। वो रोते हुए क्षमा मांगने लगा। कृष्ण ने कहा, जरा, ये सब मेरी लीला का हिस्सा था। कृष्ण ने उसे क्षमा किया। ये दृश्य दर्शाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु किसी त्रुटि से नहीं, बल्कि नियति द्वारा तय की गई घटना थी। श्री कृष्ण का लोक से प्रस्थान। कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया। उनका शरीर अदृश्य हो गया। वे धर्म की स्थापना करके वैकुंठ गोलोक को लौट गए। उनके शरीर का कोई अंतिम संस्कार नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर के दिव्य शरीर भस्म नहीं होते। आध्यात्मिक अर्थ, सबसे महत्वपूर्ण सत्य। कृष्ण की मृत्यु वास्तव में मृत्यु थी ही नहीं। वे अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद वापस अपने धाम लौटे। ये घटना संसार को यह सिखाती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। बात साफ है, कृष्ण का जन्म भी लीला थी और मृत्यु भी लीला थी। वे खत्म नहीं हुए, वे बस मनुष्य रूप से वापस दिव्य रूप में गए। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।